नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। आपके साथ मैं हूं प्रियंका। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। खबर राजस्थान से है, जहां बहरोड में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा ने नारायणी देवी महाविद्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लखपति दीदी योजना कार्यक्रम में शामिल हुई। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश में आधी आबादी महिलाओं की है और महिलाओं को आगे बढ़ाने, लखपति दीदी बनाने, आत्मनिर्भर बनाने प्रधानमंत्री का संकल्प है। लखपति दीदी योजना में करीब 3 करोड़ महिलाओं को लाभ मिलेगा। इस संकल्प को आगे बढ़ाने का निर्णय विशक्ति फाउंडेशन ने लिया है। इससे महिलाएं जिन संस्थानों से जुड़ी हुई है वो निश्चित रूप से लखपति बनेगी। प्रशिक्षित महिलाओं की संख्या पिछले 8 वर्षों में 42% से बढ़कर अभी 52% हो गई है। श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी दर अगर देखें तो इसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई कि 37% श्रम बल में भागीदारी अभी महिलाओं की हो गई है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 2 मई 2024 तक जिनके भी खाते खुले हैं उसमें लगभग 55% से ज़्यादा खाताधारक हमारी महिलाएं हैं। सरकार द्वारा छोटे व्यवसायियों की मदद के लिए शुरू की गई मुद्रा योजना, उसमें भी अगर हम देखें तो अब तक लगभग 68% महिलाओं को इसमें लोन मिला है और जिसकी सीमा अब 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। तो इसमें भी 68% महिलाएं लोन ले चुकी है और अपने कारोबार में वो लगी हैं और सिर्फ नौकरी देने वाली अब हमारी महिलाएं बन गई हैं। स्टैंड अप इंडिया के तहत खास तौर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को ऋण दिया जा रहा है, जिसके तहत अब तक 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण स्वीकृत हो चुके हैं और इसमें लगभग 78% महिलाएं हैं। यानी भारत सरकार के माध्यम से जो योजनाएं चलाई जा रही है उसमें जो महिलाओं की संख्या है, मैं उसको आपके समक्ष सिर्फ रख रही हूँ कि महिला अब बहुत आगे बढ़ रही हैं और इसके लिए हम सब महिला मिलकर देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने महिला सशक्तिकरण की दिशा में 2014 से निरंतर उन्होंने काम किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से बेटियों को आगे बढ़ाने का, सशक्त करने का, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें नए नए अवसर देने का, आज उनके द्वारा उन्होंने बेटियों को अवसर दिया। तो इसके लिए विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। अलवर जिला बानसूर में सदस्यता अभियान को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैठक आयोजित की, जिसमें 1 सितंबर से आयोजित होने वाले सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं बीजेपी पदाधिकारी ने प्रदेश महामंत्री संतोष अहलावत का स्वागत किया। प्रदेश महामंत्री ने कहा कि सदस्यता अभियान में प्रत्येक बूथ पर 200 सदस्य बनाएं और कार्यकर्ता जिले में ये सदस्यता अभियान चल रहा है और पूरे देश भर में एक साथ सदस्यता अभियान को हम चला रहे हैं। कार्यकर्ता कैसे सदस्य बनाएं, ये थोड़ा सा उनको समझाने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। दिल्ली में हमारी राष्ट्रीय कार्यशाला हुई थी, इसके बाद जयपुर में राजस्थान की पूरी संपूर्ण कार्यशाला हो चुकी है। अब जिलों तक हम पहुँचे, इसके बाद मंडलों तक पहुँचेंगे और हमारा मकसद ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता। खबर राजस्थान के अलवर जिले की है, जहां बानसूर में सदस्यता अभियान को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैठक आयोजित की, जिसमें 1 सितंबर से आयोजित होने वाले सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं बीजेपी पदाधिकारी ने प्रदेश महामंत्री संतोष अहलावत का स्वागत किया। प्रदेश महामंत्री ने कहा कि सदस्यता अभियान में प्रत्येक बूथ पर 200 सदस्य बनाए और कार्यकर्ता जिले में इस अभियान में प्रथम स्थान पर आने के लिए कार्य करे। इस मौके पर प्रभारी लक्ष्मीकांत भारद्वाज, नगरपालिका चेयरमैन प्रतिनिधि सज्जन मिश्रा, मंडल अध्यक्ष नरेंद्र चौधरी, संयोजक अशोक बरगढ़ सहित कई बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा का ये सदस्यता अभियान चल रहा है और पूरे देश भर में एक साथ सदस्यता अभियान को हम चला रहे हैं।
कार्यकर्ता कैसे सदस्य बनाएं, ये थोड़ा सा उनको समझाने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। दिल्ली में हमारी राष्ट्रीय कार्यशाला हुई थी, इसके बाद जयपुर में राजस्थान की पूरी संपूर्ण कार्यशाला हो चुकी है। अब जिलों तक हम पहुँचे, इसके बाद मंडलों तक पहुँचेंगे और हमारा मकसद ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता बने वो हमारी पंचनिष्ठाओं में भी विश्वास करें और वो देश मुझसे आगे है, देश मुझसे पहले है, इस भाव को रखने वाले लोग हमसे जुड़े। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे विशाल, सबसे बड़ी पार्टी है जो अनेक राज्यों में भी और केंद्र में भी तीसरी बार अब सरकार में है और हमारी सरकारें कल्याणकारी कार्य कर रही है। हमारा बजट आपने देखा दोनों सरकारों का, हर तबके को छूता हुआ कल्याणकारी बजट है, उसकी जानकारी भी हम कार्यकर्ताओं तक पहुँच सके। तो संपर्क से सदस्यता की तरफ ये हम करेंगे और हमारा हर कार्यकर्ता बूथ स्तर तक, मंडल स्तर तक, शक्ति केंद्र तक पहुँचेगा और हम एक व्यापक अभियान प्रारंभ करेंगे। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। बहरोड़ के पूर्व विधायक बलजीत यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हमने बड़ी लड़ाई लड़कर कोटपुतली बहरोड़ को जिला बनाया था। बहरोड़ को अकेला जिला बनाना चाहिए था। पिछली सरकार में कोटपुतली बहरोड़ को जिला बनाया गया था, जिसको वर्तमान विधायक डॉक्टर जसवंत यादव ने निरस्त करने की बात कही। वहीं उन्होंने बहरोड़ को स्वतंत्र जिला बनाकर कार्यालय खोलने और बिजली विभाग द्वारा वीसीआर की लूट बंद की जाने की मांग की है। सरकार में बड़ी लड़ाई लड़के बहरोड़ के लोगों ने बहरोड़ को जिला बनवाया। कोटपुतली जिला बनाने के लिए दो मिनिस्टर थे, बानसूर कोटपुतली, विराटनगर विधायक थे। सब चाहते थे कि केवल कोटपुतली बने जिला और पाथरेडी में पावटा के पास सारे जो भी ऑफिस हैं वो बने, मुख्यालय वहां पे बने। लेकिन बहरोड़ के लोगों ने अपने दम से ना सिर्फ मुख्यालय कोटपुतली बहरोड़ के बीच में करवाया, बाकी शामपुरा, बूती, जैनपुर बास, इसके पास 250 बीघा जमीन जो हॉर्टिकल्चर को थी कि ये जमीन जिले के ऑफिस के लिए दी जाएगी और आधे ऑफिस पंडियाला में बनेंगे और आधे ऑफिस बूती, शामपुरा, जैनपुर बास के पास बहरोड़ में बनेंगे। उस वक्त कुछ लोग जिनका धंधा बहरोड़ को बदनाम करने का रहा है, खूब रोना पीटना उन्होंने किया कि अकेले ही बहरोड़ को बनना चाहिए था और हमारी सरकार आएगी हम अकेला ही बनवा देंगे बहरोड़ को जिला। आप सबने ही खबर चलाई कुछ दिनों पहले जो षड्यंत्र रच के या मोदी जी के नाम पे वोट लेके गलती से जीत गया, तो भाजपा का कैंडिडेट जसवंत स्टेज पे भूपेंद्र यादव जी से कह रहा है कि साहब बहरोड़ का नाम जिले से ही हटा दें। अभी 30 तारीख को जो जिले के लिए कमेटी बनाई कि कौन से जिले खत्म किए जा सकते हैं, कौन से रखे जाएंगे, वो अपनी रिपोर्ट देगी। जब जिस इलाके का जनप्रतिनिधि उस पार्टी का सदस्य ये कह रहा हो हटा दो, दूसरी तरफ लड़ाई मची हुई है कि हम अपने जिले को बचाएं, उनके वहां के जनप्रतिनिधि द्वारा लोग जिला बनाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। खबर राजस्थान के नौगांव की है, जहां हाजीपुर पंचायत में नरेगा कर्मियों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। नरेगा कर्मियों ने बताया कि पिछले 5 सालों से नरेगा में काम नहीं मिला।
और नरेगा मेट पुष्पा सैनी अपने कुछ व्यक्तियों को ही काम पर रखती है। अगर कोई काम के लिए जाता है तो उससे 200 रुपए का एक मिस्ट्रोल मांगती है और 200 रुपए नहीं देने पर मिस्ट्रोल में नाम नहीं आता। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि नरेगा कर्मियों से अपने निजी कार्य और खेत के काम भी कराए जाते हैं, जबकि सरकारी नियम अनुसार 100 दिन काम करना उनका हक है। समस्या ये है कि मेरे से 200 रुपए लिए जब स्टोर में नाम आया था जी। किसने लिए 200 रुपए? मैट ने लिए थे सर। क्या नाम है मैट का? पुष्पा जी। उसके बाद घरवाली का नाम काट दिया गया। कितने दिन काम मिला था? 26 दिन काम मिला 5 साल के अंदर। तो काम में भ्रष्टाचार के भी आरोप लगा रहे हो, वो क्या मामला है? वो है जी, मैंने कलेक्टर साहब के लिए अप्रोच लगाई तो मेरे घर पे आकर धावा बोल दिया। सरपंच की मौजूदगी में, सेक्रेटरी की मौजूदगी में, बाहर से लेडीज एससी की बुलाकर मेरे घर पे गाली गलौज दिया मेरे लिए। किसने दिए? वो जो इसकी मतलब काम करने वाली है महिलाएं, वो मेरे घर पे आ गई। तो आज भी जांच के लिए अधिकारी आए थे, उनको कोई शिकायत वगैरह? जांच के लिए अधिकारी आए, उन्होंने मेरे लिए कॉल करा, उन्होंने पंचायत घर में बुलाया। हमने कई मीडिया वाला के सामने हम आपके हमारा बयान दर्ज करेंगे। वो इतने मीडिया वाला को फोन करे, इतने वो चले गए, वो रुके नहीं। हम कह रहे साहब अभी हम देंगे, हमने शिकायत पत्रिका दी, उनका भी ये कह दिया कि ये गलत बोल रहे आप। ये वो पहाड़ में मट्टी डाली गई है और ये भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें फर्जीवाड़े से हाजिरी की गई है और हम देखते रहे, हमें कोई मतलब काम नहीं मिला जी। मट्टी कहाँ से लाई गई? मट्टी नले से लाया गया था। किसके द्वारा? ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा जी। जैसे मेरी जानकारी में आया कि कोई नरेगा संबंधी कार्य को लेकर के मजदूरों में और कोई मैट वगैरह में या सेक्रेटरी उनके आपस में कोई विवाद हो रहा था कि भाई किसी को लगातार लगाते हैं, किसी को का नंबर ही नहीं आता है, या कोई उनके आपसी में कोई विवाद था। जैसे ही मेरे को समाचार मिले, मैंने पटवारी जी को फोन किया। पटवारी जी मेरे हाजीपुर में ही थे, वो तुरंत मौके पे पहुंचे, शांति व्यवस्था कायम करवाई। मामला उसका अपने पंचायत समिति का है। पहली बात तो मतलब बीडीओ साहब और सरपंच साहब को वो करती है, उसके भी उसमें नहीं है तो अपने ब्लॉक मतलब जो डेवलपमेंट ऑफिसर है बीडीओ साहब रामगढ़, उनको कार्रवाई करवानी चाहिए। अगर कोई भी कानून व्यवस्था संबंधी या कोई भी ऐसी हुए है तो बीडीओ साहब जैसे भी मेरे को करेंगे, मैं तैयार। चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। कोटपुतली के बानसूर में सरकारी प्राइवेट स्कूलों में जन्माष्टमी महोत्सव बड़े धूमधाम से आयोजित किया गया, जिसमें नन्हे नन्हे बाल गोपाल श्री कृष्ण की वेशभूषा में नजर आए। वहीं दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। नन्हे बाल गोपाल को माखन चोर की वेशभूषा में सजाया गया। साथ ही स्कूलों में श्री राधा कृष्ण की झांकियां भी निकाली गई। राधा कृष्ण की रंगारंग प्रस्तुतियां देखकर नन्हे बाल गोपाल ने सभी लोगों का मन मोह लिया। वहीं राजस्थान के बहरोड में मंथन फाउंडेशन की ओर से संचालित विशेष विद्यालय में जन्माष्टमी महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। संस्था सचिव डॉक्टर सविता गोस्वामी ने बताया कि दिव्यांग बच्चे श्री कृष्ण और राधा के रूप में नजर आए, जिनकी मनमोहक छवि ने सभी का मन मोह लिया। वहीं बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। साथ ही मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया।